नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हार गई है। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि सबसे ज़्यादा सीटें उसे मिली हैं। कितनी मिली हैं ये नहीं बता रहे हैं। इसी तरह से मायावती भी नहीं बता रही कि उनकी पार्टी कितनी सीटें जीती है, लेकिन कह रही 25 जिलों में हमारी पार्टी ने अच्छा किया है प्रदर्शन और विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। लेकिन इन विरोधी दलों से, जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, इनसे ज़्यादा खुशी है लेफ्ट लिबरल बिरादरी में के मीडिया के लोगों में और बुद्धिजीवियों में। उनको लग रहा है कि बस 22 आया योगी गए और 24 आया मोदी गए। उनको लग रहा है कि पंचायत चुनाव ने अपना संदेश दे दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, अब पंचायत चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए जो है बीजेपी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बुरा हाल होने वाला है। लेकिन उनको थोड़ी देर खुश हो लेने देते हैं। इतनी जल्दी उनकी उम्मीदों पर तुषारापात करना ठीक नहीं है। पहले तथ्यों की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में कुल 58,176 ग्राम पंचायतें हैं। हर पंचायत एक ग्राम प्रधान चुनती है और साथ ही 7,32,000 पंचायत के वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा स्तर होता है क्षेत्र पंचायत का, जिसे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक भी कहा जाता है। उसका जो प्रमुख होता है उसको ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और एक ब्लॉक में 80 से 90 वार्ड होते हैं, तो कुल 75,852 वार्ड होते हैं ब्लॉक के स्तर पर। तीसरा स्तर है जिला पंचायत का, जिसमें 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 जिला पंचायतें होंगी और उनमें 3,050 वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। ये इन सब का चुनाव सीधे होता है, जिसके नतीजे अभी आए। तो ब्लॉक में जो वार्ड सदस्य हैं वो ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, जो जिला पंचायत के वार्ड सदस्य हैं वो जिला पंचायत का अध्यक्ष या चेयरमैन, जिसको कहते हैं आम बोलचाल में, वो चुना जाता है। अब इन कुल 8 लाख पदों के लिए 13 लाख उम्मीदवार मैदान में थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चुनाव किस तरह का था। एक बात बड़ी स्पष्ट आपको पहले भी पता होगी, फिर से बता दें कि पंचायत चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश में, कुछ प्रदेशों में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी के सिंबल के आधार पर चुनाव नहीं होते। कोई पार्टी अपने उम्मीदवार को अपना चुनाव चिन्ह नहीं देती, तो इसलिए कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि उसकी कितनी सीटें हैं। इसलिए हर पार्टी ये दावा करती है उसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो और दावा करने में कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि कोई सिंबल नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस बार एक काम किया कि उसने अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित की। तो ये मान लिया गया कि बीजेपी के इतने उम्मीदवार थे और इतने लड़े, इतने जीते, तो इसका मतलब है जो है उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो ये स्थिति क्यों बनी, पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर इसके राजनीतिक पक्ष पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ये तय किया कि इस बार उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी, उनकी घोषणा की जाएगी, भले ही चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता है। और ये तय हुआ पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, कि विधायक और सांसद इनकी सलाह से सूची बनेगी, क्योंकि ये पंचायत चुनाव दरअसल क्षेत्रीय क्षत्रपों का चुनाव होता है। वही प्रभावशाली होते हैं, जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी लोग हैं, ये चुनाव वही जीतते और जिताते और हराते हैं। तो इसलिए ये तय हुआ कि जो पदाधिकारी हैं और जो इसके अलावा सांसद, विधायक हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, उनकी सलाह से सूची तैयार होगी। लेकिन उनकी सलाह के बिना संगठन के स्तर पर सूची जारी कर दी गई। सूची जारी हो गई तो उसके बाद केंद्रीय पार्टी से जो है संदेश आया कि सूची में ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए जो विधायक, सांसद या पार्टी के पदाधिकारी के परिवार के सदस्य हों या रिश्तेदार हों। तो अब सूची घोषित हो चुकी थी, फिर से उसमें बदलाव करना, नए लोगों का नाम देना, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो ये किया पार्टी ने, जो पहले किया था उससे शायद और बुरा काम ये किया कि सबको डिसोन कर दिया, कह दिया कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। तो हालत ये हुई कि ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी के लोग बीजेपी के लोगों से लड़े। तो जो निर्दलीय जीत कर आए हैं
उनमें से आधे से ज़्यादा बीजेपी के बागी हैं। बीजेपी के नेताओं ने खड़ा किया है, उनके कार्यकर्ता खड़े हुए हैं या उनके परिवार के सदस्य खड़े हुए हैं। तो इस आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे सदस्य सबसे ज़्यादा हैं, हम चुनाव भी ज़्यादा सदस्य हमारे जीते हैं और जो निर्दलीय हैं उनमें से आधे से ज़्यादा हमारे हैं। तो जिला पंचायत में जो 75 ज़िले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिला पंचायत प्रमुख हमारे होंगे और ब्लॉक प्रमुख भी हमारे होंगे। तो अब तो ये तो बात हुई दावों की। तो दावों के बाद थोड़ी सी नज़र जो है पंचायत चुनाव के इतिहास पर उत्तर प्रदेश में उस पर डाल लेते हैं। देखिए, ये पंचायती राज की व्यवस्था जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये राजीव गांधी के समय में उनकी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक के जरिए इसकी व्यवस्था की थी और लेकिन उनके कार्यकाल में ये लागू नहीं हो पाया। लागू हुआ बाद में। उत्तर प्रदेश में 1995 में पहली बार पंचायत चुनाव हुए और वो पहली बार के पंचायत चुनाव, अगर आपको एक और चीज़ याद होगी, गेस्ट हाउस कांड ज़रूर सुना होगा अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से ज़रा भी परिचित हैं, जिसमें मायावती को समाजवादी पार्टी के लोगों ने घेर लिया था और लगभग हत्या करने की कोशिश की थी। उसका लंबे समय तक मुकदमा चला। अभी लोकसभा चुनाव से पहले जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो मायावती ने वो मुकदमा वापस ले लिया, जिसका उनको अब भी पछतावा है। तो वो तो एक अलग बात हुई। लेकिन उस समय जो ये लड़ाई शुरू हुई और गेस्ट हाउस कांड तक पहुंची, उसके मूल में एक उम्मीदवार का मामला था। लखनऊ के पास से एक उम्मीदवार पंचायत की थी, कलावती देवी। वो बसपा समर्थित उम्मीदवार थी। मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के लोगों ने रिगिंग करके ज़बरदस्ती उनको चुनाव हरवा दिया। इस बात से कांचीराम बहुत खफा थे। उन्होंने मुलायम सिंह को बुलाया, बहुत नाराज़गी जाहिर की और उसके बाद उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई। वहीं से दोनों के संबंध बिगड़ना शुरू हुए और झगड़ा इतना बढ़ा कि आपस में मारपीट लड़ाई की स्थिति आ गई और हुआ ये कि जो सपा बसपा की सरकार 1993 में बनी थी वो गिर गई। और आपको ये भी याद होगा कि वो दौर था जब अयोध्या का आंदोलन बहुत तेज़ी पर था। कल्याण सिंह 1991 में मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 1992 में विवादित ढांचा गिर गया अयोध्या में। उसके बाद केंद्र सरकार ने बीजेपी की 4 राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी सरकार थी। और उसके बाद 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में पहली बार सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। चुनाव से पहले बसपा ने सिर्फ 3 बार चुनाव से पहले का गठबंधन किया है। पहला 1993 में मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ किया, दूसरा 1996 में कांग्रेस पार्टी के साथ किया और तीसरा फिर जो है 1919 में अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की, वही समाजवादी पार्टी है, उससे किया। उसमें नारा लगा, मिले मुलायम कांचीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो पिछड़ा, दलित और मुसलमान, इस वोट बैंक पर ये गठबंधन खड़ा था, चुनाव लड़ा। लेकिन इस गठबंधन को बीजेपी से 1 सीट कम मिली। बीजेपी को 176 सीटें मिली 93 में और इस गठबंधन को 175। तो जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से ये सरकार बनी। लेकिन ये सरकार जो है गेस्ट हाउस कांड के बाद 1995 में गिर गई। उसकी कहानी फिर आगे अलग है। तो ये पंचायत चुनाव की शुरुआत जो है ये इस तरह से हुई उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद 1906 में पंचायत के चुनाव हुए, फिर 11 में हुए, फिर 16 में हुआ, अब 21 में हुआ है। 16 में जब हुआ तो उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। मायावती की पार्टी ने उस चुनाव में बहुत अच्छा किया। तो ये हुआ कि मायावती ने सबको चौंका दिया। अब तो मायावती का सत्ता में आना तय है। घोषणा कर दी गई, समाजवादी पार्टी जा रही है और बसपा जो है सत्ता में जब भी चुनाव होंगे, जब भी मतलब 2017 में जब चुनाव होंगे तो बसपा आ रही है। इससे पहले भी देखिए, ये चुनाव पंचायत के जो है बिल्कुल स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के प्रभाव वाले, और अगर जिस पार्टी में दबंगों की संख्या ज़्यादा है, पैसे वालों की संख्या ज़्यादा है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसकी वजह यह है कि एक एक जिला पंचायत का बजट 100 करोड़ से ज़्यादा का होता है और उस बजट से और क्या क्या होता है ये तो छोड़ दीजिए।
जिला पंचायत के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, आप उनकी आमदनी की जांच करा लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि इतना लड़ाई झगड़ा, मार काट, हत्या ये सब क्यों होती है। वो इसलिए होता है। तो ये तो रहा इतिहास पंचायत चुनाव का उत्तर प्रदेश में। अब वर्तमान में आते हैं। मान लेते हैं कि विपक्षी दल और जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी है दावा कर रही है, उसी के अनुरूप मान लेते हैं कि बीजेपी की सीटें कम आई हैं। हालांकि इसका फैसला जब जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे उनकी संख्या के आधार पर होगा कि किसकी कितनी ताकत है इसमें। लेकिन ये चुनाव कभी भी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से इस बात का संकेत नहीं दे पाए कि अगले साल, ये मतलब जब भी उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी। आप पंचायत चुनाव में आपने अच्छा प्रदर्शन किया है तो आप विधानसभा में अच्छा करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए सपा जीत का दावा करे या भाजपा जीत का दावा करे, उसके आधार पर विधानसभा चुनाव का फैसला नहीं होने जा रहा है। एक तो बात यह है। दूसरी समस्या उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि कोरोना के काल में देखिए पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन एक नेता हैं, बल्कि दो नेता कहिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अब हैं अखिलेश यादव, अपने पिता को हटाकर अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बहुजन समाज पार्टी की जो है सर्वेसर्वा मायावती जी हैं, ये तो आपको पता है। ये दोनों पिछले 4 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये दोनों नेता ज़मीन पर आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। अखिलेश यादव जब जब आपको दिखाई दिए होंगे सिर्फ फ़ोटो ऑप के लिए, और पिछले 4 साल में जितने दिन वो विदेश में रहे होंगे उससे कम समय वो जनता के बीच में दिखाई दिए होंगे। तो लड़ाई इन दोनों से होनी है। मैं इतनी देर बात की मैंने, एक बार भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, इसलिए कि कांग्रेस को आप उत्तर प्रदेश में भूल जाइए। इस पंचायत चुनाव में भी उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली है, असम में हार गए, केरल में हार गए। तो वो उन सब बातों पर फिर कभी बात करेंगे कांग्रेस पर। लेकिन कांग्रेस को इसीलिए मैं गिनती में नहीं मान रहा हूँ कि वो कहीं मतलब जो जिसको कहते हैं कि 5वां सवार, वो 5वां सवार भी नहीं है। तो सपा, बसपा और भाजपा की लड़ाई होनी है, और ये लड़ाई होनी है योगी आदित्यनाथ जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ सपा बसपा मुकाबले में होगी। तो योगी आदित्यनाथ एकमात्र मुख्यमंत्री हैं ऐसे पूरे देश में जो हिंदुत्व को लेकर अपोलोजेटिक नहीं है, जिनको हिंदुत्व को लेकर जिनका विचार बिल्कुल स्पष्ट है। वो इस बात को कभी छिपाते नहीं, सार्वजनिक मंच से बोलने में कोई गुरेज नहीं करते। वही है जो ये कह सकते हैं विधानसभा में खड़े होके कि मैं ईद नहीं मनाता क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। एक तरफ ये है। अब आप योगी आदित्यनाथ की राजनीति को, उनकी विचारधारा को, उनके कामकाज के तरीके को अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो, वो आपका नज़रिया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, ना मुझे कोई एतराज़ है। लेकिन उनके बरक्स जो दो शख्स हैं, जो शख्सियतें हैं, अखिलेश यादव और मायावती जी, आप उनके बारे में देखिए कि उनकी सामाजिक नीति क्या है, उनकी आर्थिक नीति क्या है, या उनकी विचारधारा क्या है। समाजवादी पार्टी नाम होने से समाजवादी नहीं हो जाता कोई, और अखिलेश यादव किसी भी पैमाने से समाजवादी नहीं है। और मुलायम सिंह यादव ने मेहनत से पार्टी खड़ी की थी। अगर मुलायम सिंह यादव सक्रिय होते आज राजनीति में तो इन 4 सालों में कम से कम 40 बार पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके होते। वो हर जिले में 100, 200, 500 लोगों को नाम से जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पार्टी खड़ी की थी। अखिलेश यादव को सब कुछ बना बनाया मिला। इनको पता ही नहीं है कि पार्टी संगठन कैसे खड़ा किया जाता है। तो जो विरासत में मिला है उसको भोग रहे। 5 साल मुख्यमंत्री रहे। अब उनको लगता है कि ये पार्टी जो सत्ता में है ये गलती करेगी और हमको लोग चुन लेंगे। तो ऐसा होता हुआ अभी तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा, और चुनाव में 6-7 महीने मुश्किल से बचे हैं। तो ये जो लोग खुश हो रहे हैं और अभी से गाना बजाना शुरू हो गया है कि बस 2022 आया और योगी आदित्यनाथ गए, वैसा होने वाला नहीं है। क्योंकि मुकाबला किस पैमाने पर करेंगे?
काम के लिहाज से करेंगे तो आपको योगी आदित्यनाथ आपसे आगे मिलेंगे। माफिया के खिलाफ अभियान के मामले में पिछले 30-40 साल में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा काम नहीं हुआ होगा। न केवल माफिया को ख़त्म किया, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको ख़त्म किया, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो अर्थतंत्र था उसको भी ध्वस्त किया। ईमानदारी में आप उनके विरोधियों से भी पूछ लीजिए, कोई ये नहीं कहेगा कि उनकी ईमानदारी को लेकर कोई शंका हो सकती है या कोई सवाल उठ सकता है। उनके कामकाज की शैली पर बहुत से लोगों को वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुकाबला होगा अगर जब तुलना लोग करेंगे कि इनका कार्यकाल देखा हुआ है, अभी 4 साल से देख रहे हैं, 4 सवा 4 साल से लोग, उससे पहले अखिलेश यादव का देखा, उससे पहले मायावती जी का देखा, तो उसके आधार पर जब लोग तुलना करेंगे तो ये जो पंचायत चुनाव के नतीजों से जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। चुनाव में क्या होगा नहीं होगा वो 2022 की बात है, तब देखेंगे। लेकिन अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो यही कहती हैं, अभी मुकाबले में आने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए उनके पास समय भी नहीं है। अब भी कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अखिलेश यादव का वर्क फ्रॉम होम ऐसा ना हो कि 2022 के बाद भी चलता रहे। और मायावती का जो स्टाइल है राजनीति का कि वो सिर्फ चुनाव के समय बाहर निकलती हैं, वो ज़माना चला गया। वो कैप्टिव वोटर्स जो होते हैं ना, कि आपने मान लिया कि ये हमारी जाति के हैं, हमको हर हालत में वोट देते रहेंगे। आप देखिए कि 2007 से 2012 तक वो मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद 2007 के बाद कोई चुनाव मायावती जीती नहीं है। लोकसभा के चुनाव में भी खराब प्रदर्शन, खराब से खराब होता गया। और उसके बाद जो है, जब 2016 में पंचायत में बहुत अच्छा किया था, बड़ी उम्मीद थी, तब 19 सीटें लोग विधानसभा में आईं। और अखिलेश यादव जो कहते थे काम बोलता है, उनकी 47 सीटें आईं, कितने में से? 403 में से। तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी है। आप खुश होना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए खुश हो लीजिए, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।